राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा सर? राज ही बदलना चाहिए, रिवाज तो हर हर रोज रिवाज बदलते हैं। अच्छा, आप तो कह रहे हो अशोक गहलोत की सरकार आए फिर राज कैसे बदल? नहीं, राज तो बदलेगा। गहलोत साहब आएंगे तो राज अपने आप ही बदल जाएगा, इतना तो विश्वास है हमारे को। अच्छा अच्छा, मतलब गहलोत सरकार ही आएंगे। हाँ, क्या आनी भी चाहिए। क्या काम किए आपके लिए कांग्रेस ने? कांग्रेस ने हमारे लिए तो कुछ नहीं करा सर, ना बीजेपी ने करा ना कांग्रेस ने करा, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस को आने को बोल रहे हो? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि दिल से चाहते हैं हम तो गहलोत सर आए। क्यों आना चाहिए, वही तो पूछ रही हूँ काम एक दो। अच्छे उनके। वही जयपुर आप में काम भी, बता दीजिए। जयपुर में काम उन्होंने अच्छे करे, रोडें बनवा दी, सरकारी स्कूल बनवा दिए, गरीबों को सिलेंडर फ्री करा दिए। जो बीजेपी में 1000 1500 का सिलेंडर मिलता था वो 500 का करा दिया। आपको मिला है क्या सर? हमें भी मिला है, ऐसी बात नहीं। 500 रुपए का बिल्कुल। सिलेंडर। और क्या मिला है आपको? सिलेंडर मिला है बस। 100 यूनिट फ्री का बोल रहे थे, फ्री मिली है क्या? हाँ, हमें तो मिली है, यूनिट तो फ्री मिली है हमें, जो उससे बात तो है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है सर, पहले जितना बिल आता था उससे ज्यादा बिल आ रहा है। नहीं, हमारा तो जितना आता था उससे उतना ही आ रहा है हमारा तो। अच्छा, उतना ही आ हाँ, रहा है, ज्यादा कम नहीं हो रहा है। नहीं। क्या लगता है सर, माहौल क्या लग रहा है राजस्थान का? राजस्थान में जी कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? क्यों आएगी? अच्छा काम करती है। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी और बीजेपी के टाइम पे बहुत महंगाई है। मोदी जी उधर कह रहे रेवड़िया बांट रहे हैं। कोई बात नहीं, रेवड़ी बांटे या कुछ भी बांटे, इस बार मोदी जी नहीं आएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए क्या राहुल गांधी आ सकते हैं? हो सकता है राहुल गांधी बनना चाहिए जी। राहुल गांधी बनने चाहिए। हाँ जी। अच्छा, तो राहुल गांधी का क्या लग रहा है कि गठबंधन सरकार में राहुल गांधी को चुना जाएगा? हाँ जी, चुना जाएगा, जरूर चुना जाएगा। अच्छा, ये परिवारवाद नहीं हो रहा है गांधी गांधी आना? नहीं, गांधी जी भी बहुत अच्छा काम करे। वो सरदार जी थे, क्या नाम है उनका, पंजाब के थे, वो भी अच्छा काम करते थे। जो कांग्रेस के थे उन्होंने भी अच्छा काम किया है। बीजेपी के टाइम पे खाली मनमोहन सिंह। हाँ जी, मनमोहन सिंह जी थे, वो भी अच्छा था, अच्छा काम किया उन्होंने। बीजेपी की राज में गरीबों तो और गरीब होते चले गए हैं, और अमीरों का समझ लो उनको कारोबार किया, अमीरों को कारोबार दिया उन्होंने, गरीबों प्रियंका को। गांधी कहती है कि बीजेपी उद्योगपतियों की है, गरीबों का दुख नहीं दिखता है उनको। ये बात गलत नहीं कह रही है। हैं? गरीबों का दुख नहीं दिखता। जो उनको अडानी हो गया, अंबानी हो गए, ये और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता हो जा रहा है। ये मोदी जी, ये हमने भी बहुत सुना, टीवी में भी देखा है कि ये जितना चंदा आया है सारा अडानी के पास, अंबानी के पास पहुंचा है। गरीबों के पास क्या पहुंचा है गरीबों के पास बीजेपी के राज में, बताओ। गरीबों के पास कुछ नहीं पहुंचा है, ऐसा बोला जाए। हाँ, इतना चंदा आया, लॉकडाउन में भी 120 लाख करोड़ रुपए आया था, कहाँ है वो? कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। तो आप क्या बीजेपी को ही लाना चाहते हैं कि कांग्रेस को लाना चाहते हैं? भाजी, मैं शुरू से दिल्ली से हूँ, मैं बिलोंग यहाँ से नहीं हूँ। दिल्ली के रहने वालों के लिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, आज तक जितनी कॉलोनियां, पूर्णवास कॉलोनियां कटी है वो सिर्फ कांग्रेस के राज में, बीजेपी ने सिर्फ उजाड़ा है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है ना सर? अब है, लेकिन वो भी सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट है एकदम। मैं केजरीवाल जी को बुरा नहीं कहता, जो उसके ऊपर लाक्शन लगाए जा रहे हैं, जो उनके ऊपर ईडी सीआईडी वगैरह की रेड पड़ी जा रही है, कि ये इन्होंने इतने बड़े बड़े फंक्शन करे हैं इलेक्शन से पहले। मोदी जी ने पंडा लगाया, लाखों कुर्सियां लगती थी, वो पैसा कहाँ से आता था इनके पास? अमित शाह मैनेजर, ठीक है, उनका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। आज ईडी सीआईडी केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है, क्यों? इनके नेताओं के पास पैसा नहीं है क्या? है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, क्यों? कमजोर आदमी को हर कोई दबा देता है। एक कहावत मशहूर है हमारे हिंदुस्तान में, गरीब की लुगाई सबकी भाभी, समझ रहे हो, अमीर की लुगाई सबकी बहन, वो हिसाब चल रहा है। मतलब आप तो बीजेपी सरकार पे लांछन लगा रहे हो सर? ये मैं किसी पे लाक्षण नहीं लगा रहा, मैं किसी पे लाक्षण नहीं लगा रहा, मैं वो चीज दोहरा रहा हूँ जो टीवी में दिखाई जा रही है, सब चीज दिखाई जा रही है। मैं वो प्रधानमंत्री तो बोल चुके हैं कि 2024 में मेरा आना पक्का है, मैं देखो वापस। जी, मेरी बात सुनो, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, यहाँ पे चाहे आम आदमी भी आ जाए, यहाँ पे राजस्थान में खड़ा हूँ इस टाइम, कमाना गरीब ने, खाना गरीब ने, ना कांग्रेस दे रही ना। मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दे किस आधार पे आना चाहिए? किसको? बीजेपी कांग्रेस जो भी आए विकास की राह पे आना चाहिए ना? विकास की राह पे आने चाहिए। जो आजकल पढ़े लिखे ठेले लगाए घूम रहे हैं, इनको नौकरियां देनी चाहिए, ये होना चाहिए। मोदी सरकार या कांग्रेस कोई मोदी तो रोजगार? नहीं दे सकती नौकरियां, मोदी नहीं दे सकती। वादे करती है, पता क्या चीज है? खाली वादे करती है। सिर्फ सिफारशी नौकरी मिलेगी उनके राज में,
जिनकी सिफारिश है उन्हें नौकरी है, जिनके पास पैसा है उनको नौकरी है, गरीब आदमी के लिए नहीं। मोदी जी ने जितना पैसा स्टेच्यू में लगा दिया, लिबर्टी ऑफ स्टेच्यू बना दिए, यही पैसा अगर गरीबों को दे देते तो गरीब कुछ करता, अपना कोई बिजनेस खोलता। गरीबों को ऐसे ही पैसे दे देंगे तो वो कुछ करने की इच्छा ही नहीं रहेगी उनकी। नहीं, रोजगार खुलवाते कोई। लॉकडाउन में इतना पैसा आया था, हर दहलीज पे कुछ कुछ फेंकते तो आज गिनीज बुक में इस देश का नाम होता। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ समझ रही हूँ। बस क्या लगता है सर, माहौल क्या लग रहा है, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? गहलोत सरकार वापस आएगी यहाँ। वापिस आएगी। 5 साल में क्या काम किया गहलोत सरकार? गहलोत साहब ने दवाएं फ्री कर दी, हॉस्पिटल की चिरंजीवी बीमा कर दिया गहलोत जी ने। और गहलोत जी हमेशा नीचे से सोचते हैं, ऊपर की नहीं सोचते हैं, और मोदी जी हमेशा ऊपर वाले सोचते हैं। सचिन पायलट और गहलोत सरकार में तो लड़ाई रहती है कि कौन यानी कि मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, सचिन भी अच्छा है और गहलोत जी भी अच्छे है। दो सचिन पायलट जी युवा नेता है, युवा अगर उनको मौका मिले तो अच्छी बात है, और गहलोत जी आए तो अच्छी बात है। कांग्रेस तो बुजुर्गों की सरकार कही जाती है। वो तो है ही ना, कांग्रेस तो है बुजुर्गों सरकार, और ये रहनी चाहिए। यही रहनी चाहिए, युवाओं को मौका नहीं मिलना नहीं चाहिए। मिले युवा को, सचिन जी को मिले मौका, और मान लो नए नेता हैं गहलोत जी के बाद में वो मिले मौका, लेकिन हो सके तो जब तक गहलोत जी आएंगे। क्या फायदा हुआ गहलोत जी की महंगाई राहत कैंप चलाए तो आपको कुछ पर्सनली फायदा हुआ? बिजली लाइट सब कुछ फ्री किया है। लाइट का हमारे गांव ग्रामीण में लाइट का यूनिट 100 यूनिट फ्री है। नल आपको फायदा मिला? मिला फायदा। उससे तो बिजली का बिल मैंने सुना है कि ज्यादा आ रहा है लोगों को। हमारे आते हैं यूनिट 250 यूनिट आते हैं, 150 यूनिट के पैसे लगते हैं, 100 यूनिट फ्री है। बिजली का बिल ज्यादा नहीं आ रहा है? नहीं ज्यादा नहीं आ रहा। गैस सब्सिडी मिली? हाँ मिली है, मैसेज आता है बकायदा फोन में। 500 रुपए की 500 की मिलती है सब्सिडी। 500 की मिलती। चिरंजीवी योजना से कुछ फायदा? फायदा मिला है उससे, दवाइयों में से में जाते हैं फ्री मिलती है। अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा रसोई योजना हमारे गांव में लगी हुई इंदिरा रसोई तो चालू है, वहाँ आपने खाना खाया है वहाँ? बिल्कुल खाया है हमने। ठीक है, और क्या काम किए? बस यही काम किए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्शन आने के टाइम ही ये काम किए जाते हैं? अगर इलेक्शन से पहले ये काम किए जाते तो कितना अच्छा होता। नहीं मैडम, पहले से कर रहे हैं गहलोत जी काम। नहीं, इलेक्शन अभी 6 महीने 8 महीने में इलेक्शन आ रहे हैं, 8 महीने पहले से ही काम हो रहा है ये। नहीं पहले से हो रहा है मैडम काम। कितने पहले से हो रहा है आप बताइए? 4 साल से सरकार है। सरकार है जब से काम हो रहा है मैडम। गहलोत सरकार है तब से काम हो रहा है। और पर रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। रोजगार तो मैडम दे दे, सिर्फ बैठेगा, जब बैठेगा ऐसे कोई एक साथ तो बैठेगा नहीं। रोजगार लाना चाहिए ना। रोजगार तो आ रहे हैं, भर्ती खुल रही है, खूब भर्ती चल रही है, युवा बच्चे लग रहे हैं। पेपर तो लीक हो रहे हैं सर राजस्थान में। अब वो तो गड़बड़ी चलती तो होती है, एक तो ऐसी बात है। कौन फेवरेट है आपका, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी है फेवरेट। क्यों? पिछले 4 साल से उनकी सरकार बन रही है, तो इस साल भी उन्हीं की ही बनेगी। 4 साल से नहीं बेटा, 9 साल। 9 साल से, तो अगले साल भी उन्हीं की ही बनेगी। क्यों बनेगी? उन्होंने अच्छे काम किए हैं जनता के लिए। क्या अच्छे काम किए? क्यों नहीं किए, अच्छे काम किए हैं जनता के लिए उन्होंने। क्या काम किए? फ्री मेडिसिन दिए। हाँ वो अभी योजना चलाई थी उन्होंने, मोदी जी ने। हाँ। अशोक गहलोत आपके फेवरेट नहीं? अशोक गहलोत है 2023 में जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ उसमें अशोक गहलोत की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और फिर वहाँ पे जो सेंटर में मुख्य प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी का पद तो सिर्फ मोदी जी ले सकते हैं, और कोई नहीं ले सकता? और कोई नहीं ले सकता। राहुल गांधी क्यों नहीं ले सकते? राहुल गांधी ले ही नहीं सकते क्योंकि मोदी जी 9 साल से बन रखे हैं, तो उनको कोई भी तो वो होगा ना, उनको नॉलेज ज्यादा है। नॉलेज है, पूरा नॉलेज है मोदी जी को। विदेशों में आपने सुना है, विदेशों में अपना बहुत ज्यादा नाम हो रहा है अपने देश का? वो मोदी की वजह से ही हो रहा है। मोदी की वजह से हो रहा है? और किसकी वजह से हो रहा है आप बताओ मेरे को। आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। गहलोत ने क्या अच्छे काम किए? अशोक गहलोत ने अच्छे काम किए, उसने चिरंजीवी योजना चलाई, अभी फ्री में राशन बांटा, बच्चों को फ्री पढ़ाई करवा रहा है, अभी स्कूलें खोल रहा है, और फ्री मेडिसिन और ये सरकारी स्कूलें खोल रहा है, और उसने राशन बांटा है, सबको बांटा। कॉलेज भी खोले? कॉलेज भी खोले, और भी बहुत अच्छे काम किए अशोक गहलोत ने, इसलिए 2023 में तो अशोक गहलोत की सरकार बनी। मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी छोड़ के जाना ही नहीं चाहते राजस्थान को। क्यों नहीं छोड़ के जाना चाहते? जाना चाहिए ना, युवाओं को मौका मिलना चाहिए ना, सचिन पायलट जी को भी मौका मिलना चाहिए ना। उनको मिलना ही नहीं चाहिए ना। अशोक गहलोत जी खुद
उस राजस्थान को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते तो क्यों उनको मौका मिलना चाहिए? आप एक बताइए। ना एक बार तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना उनको, वो सीट तो छोड़नी पड़ेगी ना कभी वो ना। तो आगे की बात, अपन आगे का क्यों सोच रहे हैं? अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका सोचे ना। अच्छा, आपको इतनी नॉलेज कहाँ से है ये बताइए। हमको तो हमारे पापा से सीखा है, हमने जो सीखा है वो। अच्छा, कितने साल के हो आप? मैं 13 साल का हूँ। क्या कौन सी क्लास में हो? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में। मैं वोट नहीं दे सकता पर मैं लोगों को बता रहा हूँ इस बारे में कि वो वोट दे, अशोक गहलोत जी को वोट दे, और चुनाव जो पीएम के चुनाव है उनमें मोदी जी को वोट दे। मेरा नाम मोहित पर यादव है। अशोक गहलोत तो कांग्रेस के, पीएम मोदी बीजेपी से। तो पीएम के में तो मोदी जी को दे, और जो सीएम का है मुख्यमंत्री का उसमें अशोक गहलोत जी को दे। राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है आपको? अभी देखने को तो सही लग रहा है कि माहौल ठीक है, बट अपन कह नहीं सकते हैं आने वाली सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? उसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है, सरकार है ये, कुछ भी हो सकता है सरकार के अंदर। कांग्रेस सरकार ने 5 साल क्या किया, क्या लगता है? कुछ ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं अभी कुछ करा लास्ट में जाके, पहले ऐसा कुछ नहीं करा। क्या किया कांग्रेस सरकार ने लास्ट में जाके? अभी थोड़ा बहुत जैसे कि ग्रामीणों में कुछ अच्छा काम किया, जैसे कि मान लो उनको मोबाइल वगैरह ऐसा दिया है, ग्रामीणों की जो छोटी मोटी नीड थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरी करी है, बाकी अदरवाइज तो नहीं। बीजेपी क्या लगता है, बीजेपी आ सकती है? अभी तो मुख्यमंत्री चेहरा ही डिक्लेयर नहीं हुआ। नहीं, वो तो बिना देखे आएगी नहीं, बिना उसके देखे। उसके लिए सोचना ही नहीं है। उसके लिए तो मतलब आंख मीच के भी बैठ जाओ ना आप, तो भी ऐसा है कि वो आने वाली चीज, मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा? वो तो सबको पता है। आप बता दीजिए। अभी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ उसके लिए। वसुंधरा राजे को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, वो तो चाहिए ही नहीं मैडम। मेरे क्यों तो नहीं नाम चाहिए? ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को खुद को छात्रवृत्ति नहीं दी उसने, दूसरों की क्या बताऊं। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो ठीक ही है मैडम, और क्या, बीजेपी सरकार ही आएगी वो तो। बीजेपी सरकार आएगी। क्यों आएगी बीजेपी सरकार? कांग्रेस सरकार के आकांक्षाओं पे कांग्रेस सरकार तो मैडम स्टार्टिंग से ही घोटालों में चल रही है, जो कोई मतलब नहीं है। 2-3 काम बता दीजिए जो आपकी आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरे कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके हम लिए कह सकते हैं कि भाई के महंगाई राहत कैंप चलाया। महंगाई राहत प्रियंका कैंप- गांधी कह रही है कि केंद्र सरकार की जो महंगाई योजना है उसको राहत दिलाने के लिए उन्होंने मैडम, ये तो स्टार्टिंग से ही कांग्रेस की राजनीति है कि भाई तेल और चावल देके तो ये सर मतलब ग्रामीणों को खरीदते हैं, और क्या। रोजगार के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। रोजगार के लिए तो बीजेपी सरकार सोच ही रही है भाई हर ग्रामीणों में मोदी सरकार ने दे दिया क्या रोजगार? मोदी सरकार ने तो मोदी सरकार तो यही प्रोग्रेस चल रही है ना भाई 2 ग्रामीण। करोड़ जॉब का प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस पूरा हुआ है तो क्या? अभी वही तो प्लानिंग चल रही है ना उसकी, मोदी सरकार की तो यही प्लानिंग चल रही है क्या प्लानिंग चल रही है? भाई कि ग्रामीणों में अगर सरकार आएगी तो 9 साल से सरकार है, 18 करोड़, उन्हें 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का प्रॉमिस किया था, पर 70 लाख की जॉब दी है तो अभी। मैडम अब वो उनके जितना उनके अकॉर्डिंग हो रहा है वो कोशिश कर ही रहे और हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए तो कोई चेहरा ही नहीं है अभी राजस्थान में बीजेपी की तरफ से। वो तो सही बात है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार ही आएगी। बीजेपी सरकार